प्रभु में प्रियो, मैं हूँ आपकी बहन आराधना। आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक प्रार्थना है, वो कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हाँ प्रियो, आइए आज के मनन में चले, जिसका शीर्षक है देखो वह मेमना। पद है यूहन्ना 1 उसका 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। निर्गमन 12 उसके 3 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। इज़राइली मिस्र से निकलने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने मिस्र में लगभग 400 वर्ष की कठिन गुलामी झेली थी और अब परमेश्वर उन्हें कनान लेकर जा रहा था। यह एक लंबी यात्रा थी। यह जंगली और मरुस्थलीय मार्ग था। कनान की यात्रा से पहले यह परम आवश्यक था कि वे अपने घराने के लिए एक मेमना लेकर उसे बलि करें, अन्यथा यात्रा की अनुमति नहीं थी। हम भी स्वर्गीय कनान की यात्रा में हैं और हमारे लिए भी यह कितना जरूरी है कि परमेश्वर का मेमना यीशु इस यात्रा में हमारे साथ रहे। यूहन्ना 1 के 29 में वचन कहता है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। एक बात को ध्यान रखना अवश्य है कि परमेश्वर ने यहाँ पर हर घराने के लिए मेमना रखने की बात कही है। जरूरी है कि हमारे पास वह मेमना यानी यीशु व्यक्तिगत रूप से ही नहीं लेकिन घराने के लिए भी रहे। वचन कहता है, यीशु पर विश्वास कर तो ना सिर्फ तू लेकिन तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम 16 उसके 31 में वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु पर विश्वास कर तो ना सिर्फ तू लेकिन तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। सवाल है, यदि परमेश्वर उन्हें बिना मेमने के बलिदान के कनान की यात्रा की अनुमति नहीं दे सकता तो भला हमें कैसे दे सकता है? मित्र, यह जीवन एक यात्रा है और मंजिल है स्वर्गीय कनान। बहुत कठिन और शोक, दुख और पीड़ा से भरा हुआ है। बीमारियां और दुष्ट आत्माएं हमारा पीछा करती हैं। इसके लिए जरूरी है कि परमेश्वर का वह बलि किया हुआ मेमना हमारे संग रहे। उसका लहू हमें हर प्रकार की बलाओं से बचाता है और कनान के मार्ग में हमें सुरक्षा देकर हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर की इच्छा यह नहीं है कि केवल हम बचाए जाएं, लेकिन वह चाहता है कि हमारा पूरा घराना बचाया जाए। क्या आपके घर में आप अकेले विश्वासी हैं? क्या आप इस बात के कारण आंसू बहाते हैं कि मेरा घराना उद्धार पाए? मित्र, कई बार ये बहुत कठिन लगता है कि कैसे एक शराबी पति, पथभ्रष्ट पत्नी और बिगड़े हुए बच्चे प्रभु के पास आ पाएंगे। लेकिन अब प्रार्थना करते रहें। आपसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वचन कहता है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर आपको इस मनन पर आशीष दे। आमीन।